ओम शांति। जादूगर, रत्नागर, सौदागर, पतित पावन बेहद का बाप संगम युग पर आकर हम आत्माओं को ये ज्ञान देते कि आधा कल्प हम जिस रावण को अपना मित्र समझे थे वही माया रावण हमारा महाशत्रु है और इस शत्रु से संगम पर हमारी खौफनाक युद्ध चलती। जो आत्माएं श्रीमत का पालन कर पावन बनती और बनाती हैं वही माया पर जीत पाकर 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 सितंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्यों को। हम बच्चों प्रति शिव बाबा की श्रीमत क्या है? कभी पतित नहीं बनना, पावन बनना और बनाना, योग बल से पापों को भस्म करना, ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। हम ब्राह्मण बच्चों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों की डिपार्टमेंट से भिन्न कैसे है? हम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते, पतित बनते जाते। संगम युग पर आकर शिव बाबा कौन से कर्तव्य करते हैं? वर्षा देते, नॉलेज देते, अपना परिचय देते, राजयोग सिखलाते, आत्माओं से बात करते, पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते, पतितों को पावन बनाते, ब्रह्मा मुख वंशावली रचते, सब मनोकामनाएं पूरी करते, ममत्व निकालने की युक्ति बताते, रूहों को रूहानी यात्रा सिखलाते। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है। दाता, जादूगर, रत्नागर, सौदागर, रचयिता, महाकाल, ज्ञान सागर, बेहद का बाप, ऊंचते ऊंच बाप। शिव बाबा को याद करने से क्या फायदे होते हैं? पावन बनते, बल मिलता, खाद निकलती, सतो प्रधान बनते, विशेष आत्मा बनते, पापों का बोझा उतरता, बाबा के साथ वापस जाते। कलयुग में क्या क्या है? मौत सामने खड़ा है, सब विकारी कीड़े हैं, रक्त की नदियां बहती हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, विनाश के आसार सामने दिख रहे हैं। संगम युग में क्या क्या होता है? हम ब्राह्मण बनते हैं, पवित्र दुनिया स्थापन होती है, हमें 84 के चक्र की नॉलेज मिलती है, हम अपना ध्यान स्वर्ग की कमाई की तरफ रखते, हम बच्चे इस पुरानी दुनिया में रहते, इससे नाता नहीं रखते। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। रावण श्राप देते, बाप वर्षा देते, वह है बाहुबल की सेना, हम हैं गुप्त योग बल की सेना। मनुष्य जिस्मानी यात्राएं करते, हम रूहानी यात्रा करते। मनुष्य ज्ञान चिता पर बिठाते, बाप वह सौदा कैंसल कराते हैं। बाप शुभ कामनाएं पूरी करते, माया अशुभ कामनाएं पूरी करती। मनुष्य यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, भगवान यज्ञ रचते सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से तल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ, पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। इस पुरानी पतित दुनिया की सभी व्यर्थ बातों से स्वयं को मुक्त कर ज्ञान चिता पर बैठ बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है, जिसके लिए इस बात की स्मृति हमें सदा रखनी है कि हम रूहानी यात्री हैं और इस बेहद की रूहानी यात्रा पर हमें तत्पर रहना है, जिस यात्रा से फिर वापस लौट कर नहीं आना। तो वापस जाने के लिए अपना ममत्व इस पुरानी दुनिया से मिटाते जाएं। ओम शांति।